सिंचन विभाग, विधायिका यशोमती ठाकुर और विधायक अनिल बोंडे, इन सब के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद दिन ब दिन तूल पकड़ता चला जा रहा है। एक दिन पहले ही विधायिका यशोमती ठाकुर ने सिंचन विभाग के अधिकारियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। खूब हाहाकार मचा। उसके बाद आनन फानन में सिंचन विभाग की ओर से अपरवर्धा डैम से वर्धा नदी के लिए पानी छोड़ा गया, लेकिन इसके बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया। 14 मई को अमरावती सिंचन विभाग की ओर से पत्रवार्ता बुलाई गई, जिसमें बताया गया कि अधीक्षक अभियंता कार्यकारी अभियंता से बात करने के लिए सुनील देशमुख, पालक मंत्री प्रवीण पोटे आए थे, लेकिन अधीक्षक अभियंता छुट्टी पर थे और कार्यकारी अभियंता से बात होने पर अधीक्षक अभियंता की बात होने तक रुकने के लिए कहा गया था। लेकिन शाम के वक्त अधीक्षक अभियंता रविंद्र लांजेवार अपने निजी कार्य से पुणे चले गए। कार्यकारी अभियंता पोटफोड़े के ऑफिस नंबर पर एक फोन आता है। नाम नहीं बताते हुए सिर्फ पानी छोड़ने को कहा जाता है और उस फोन से बात कर रहे व्यक्ति द्वारा नाम न बताते हुए सिर्फ पानी छोड़ने का ऑर्डर जारी किया जाता है। इस मामले को लेकर अधीक्षक अभियंता रविंद्र खांडेकर ने बताया कि पानी छोड़ने के लिए किसी भी अधिकारी की ओर से आदेश प्राप्त हुए ही नहीं, न ही जिला अधिकारी की ओर से आदेश आए थे और न ही विभाग से जुड़े किसी अन्य अधिकारी की ओर से। इस बात की वजह से अब यह सवाल उठने लगे हैं, क्या सिस्टम इतना लचर है कि किसी भी अज्ञात कॉल के जरिए कोई भी कार्य कर दिया जाता है? क्या इस विवाद को लेकर अब खुद सिंचन विभाग कटघरे में खड़ा हो गया है, इसलिए सिंचन विभाग अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है? वहीं विधायक अनिल बोंडे की ओर से भी इस कार्य को लेकर सिंचन विभाग की ओर भी उंगली उठाई गई थी। मुळात बघितलं तर मॅडमने जे काही आहे ते टंचाईचे विषय घेतलेले होते आणि त्याच्यामध्ये कुठेही तिवसा नगरपालिका नगर परिषदेला पाणी द्यावं असं टाईपचा तो विषय नव्हता। त्याने टोटल मतदारसंघामध्ये पाण्याची भीषणतावर तो विषय उद्धृत केलेला होता आणि तो कलेक्टरला मार्किंग होतं। खरं त्याच्यावर भाष्य जिल्हा परिषद व कलेक्टर यांच्याकडनं तो होणं गरजेचं होतं। जिथपर्यंत तिवसाच्या पाण्याचा प्रश्न आहे त्यांचं रिझर्वेशन आहे 0.2 MMQचं आणि तो कालवा सल्लागार समितीने मान्य आहे ते त्यांना देणं लागतंय, पण त्यांना ते कधी कुठल्या घटकेला पाणी हवं तशी मागणी त्यांनी करावी, पाणी पैसा भरून द्यावं। पैसा हा फार दुय्यम असतो पिण्याच्यासाठी, ही प्रोसिजर आहे रेव्हेन्यू देण्यासाठी, बाकी काही नाही। आणि त्याचा अपव्यय होऊ नये पाण्याचा, जेव्हा कुठल्या गोष्टीला एक मूल्य लावलं जातं तर त्याचं महत्त्व लोकांना समजतं, म्हणून ते शासनाने मूल्य ठेवलेलं आहे। पण पाण्याच्या पैसे आल्याशिवाय पाणी सोडल्याने असं होत नाही। मात्र हे पाणी सोडताना दवंडी पेटवण्यात आलेली होती आणि काही गोष्टी चुकीच्या घडल्या असे काही आरोप प्रत्यारोप यायला लागले। परिस्थिती बिकट होऊ नये म्हणून मी त्याला रविवारी पाणी न सोडता थांबा मी पोचतोय, कारण त्याच्या आधी मला कुठल्याही प्रकारचं पाणी सोडण्याबद्दल अवगत केलं गेलेलं नव्हतं। अधीक्षक अभियंता ऑफिशियल सुट्टीवर परवानगीनी बाहेर होते आणि मी पुण्याला होतो। पुण्याकडनं मी त्यांना म्हटलं तर सोमवारी पोचतो आणि ते फायनल करून देतो। आणि सकाळी ताईंशी बोलणंही झालं, त्याप्रमाणे पालकमंत्री महोदयांशी आमदार आमचे उपाध्यक्ष सुनील भाऊंशी ही चर्चा करून दोन्ही आमदारांना विश्वासात घेऊन हा विषय समेटने निपटवायचा होता आणि त्यांना पाणी सोडणारे हे तेव्हा शाश्वत केलं होतं। इसी प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा गया कि गलत तरीके से पानी छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अब वाकई में कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ लीपापोती, यह भी देखने का विषय रहेगा, क्योंकि सिंचन विभाग के अधिकारियों की माने तो आगामी 15 दिनों में अहवाल सादर कर इस मामले में कार्रवाई की जानी है। लेकिन यह देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कार्रवाई में जिम्मेदार किसे ठहराया जाता है।